हिंदू राष्ट्र के मेरे श्रोतागण, हिंदुत्व के प्रति विश्वास आस्था रखने वाले मेरे भाइयों, मेरा नमस्कार। मैं हमेशा से हिंदुत्व की ताकत को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं आज आपको जो ये नारा, एक फर्जी नारा लगाया जा रहा है, जय भीम जय मीम, इसके बारे में कुछ वक्तव्य दूंगा। इसकी शुरुआत 1940 के करीब हो गई थी, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के मसीहा थे, दलितों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, उनको हे दृष्टि से देखा था, कुएं का पानी तक उनको भरने की इजाज़त नहीं थी और ब्राह्मण और उसमें बैठने की इजाज़त उनको नहीं थी। उस समय उनका एक मसीहा, जिन पे शुरू से ही उनको एक लगन थी कि मैंने ये हरिजन दलितों को इनके रहन सहन से, झोपड़पट्टी में रहने वाले, बिना पढ़े लिखे और ऐसी दुत्कार की ज़िंदगी जीने वाले, इनको मैं, जो अन्याय इन पे हो रहे हैं, मैं इनको ठीक ढंग से आगे संभालूंगा। इनका जीवन स्तर, इनके विकास के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ज़रूरी हो पड़ा अपने जीवन में उन्होंने किया था। भीमराव अंबेडकर के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। पहले संविधान करता थे वो, उन्होंने पहला संविधान लिखा महात्मा गांधी के कहने पे, क्योंकि उनको पता था महात्मा गांधी को कि जवाहरलाल नेहरू के फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, जहाँ उनको सामने ऐसा कोई आदमी नज़र आ रहा है जो संविधान लेखक हो, क्योंकि कानून वक्ता थे, बाहर से वो पढ़ाई करके आए थे। तो भीमराव को उनके, जब तक भीमराव का महात्मा गांधी के विचारों से बहुत भिन्नता थी, क्योंकि महात्मा गांधी प्रेमी थे, वो ज़्यादातर हिंदुत्व के लिए उन्होंने किया। हम इस बात को मैं इनकार करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको पहले भी कह चुका हूँ कि महात्मा गांधी ने संतों की वाणी से जो भी करना चाहा वो करा गया, लेकिन वो तब उनकी जो बुद्धि का एक दूसरे रास्ते पे मुस्लिम प्रवृत्ति की ओर आ गई, जिना की ओर आ गई, जब देश के बंटवारे होने लग गए थे। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता। मैं महात्मा गांधी को किसी स्टेज में गलत कहने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन आज के मुद्दे के ऊपर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर से उनके जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे। उसके बाद क्योंकि वो दलितों की जात सोचते थे और उनका झुकाव जो है महात्मा गांधी का राजनीति में, कहने को वो संत थे, लेकिन राजनीति में पूरा दखलंदाजी थी उनकी, और उनका जो आशीर्वाद था वो जवाहर की तरफ था, जवाहरलाल नेहरू की तरफ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 2 करोड़ दलितों का धर्मांतरण मुसलमानों में हुआ, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत प्रयास किए, क्योंकि वो आखिरी समय थे, वो 1954 के करीब उनकी डेथ हो गई थी, 7 साल के अंदर ही। आखिरी 2 साल उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया था, लेकिन मुस्लिम धर्म तो नहीं अपनाया उन्होंने। तो आज जो जय भीम और जय मीम का नारा लग रहा है कि दलित और मुस्लिम एक है, इनको एक कैटेगरी में, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जी। कभी भी मुसलमान और दलित इकट्ठा नहीं हो सकते। इकट्ठे करने का प्रयास किया जा रहा है आजकल। चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम सेना के, भीम आर्मी के ये संस्थापक है, सहारनपुर के है, 35 साल का ये एक लड़का है, जो जय भीम और जय मीम का नारा देके देश को बरगलाने की परिकल्पना और सोच लिए बैठे हैं। बिल्कुल गलत है। दलितों का पहले भी धर्मांतरण, हमारे हिंदुओं का, दलित हिंदू है, उसका धर्मांतरण पहले ही मुसलमानों में बहुत हो चुका है। उसके बावजूद आज वर्तमान में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी ने ये देखा, ऐसी पार्टियाँ कुकुरमुत्तों की तरह निकलती हैं, लेकिन मोदी के सामने ढह जाती है। मुझे आप ये बताओ, दलित और मुस्लिम इकट्ठे कहाँ से हो गए? क्योंकि दलित पहले धर्मांतरण करके मुस्लिम बन गया था, तो उनमें ऐसे आदमी हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी पॉपुलेशन है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हिंदुस्तान में 40% के करीब आज भी दलित है। कम कर लो थोड़ा सा, 30 और 40 के 30-35% कर लो, बस इतनी है, और इतनी कम आबादी नहीं होती है। दलितों की तरफ हमने भी देखना, भाजपा देख रही है। जो राजनीतिक पार्टी दलितों का उद्गार, उनको समाज की
एक परिप्रेक्ष्य में उनका वास्तविक अभिलेखन करती हैं, उनको वास्तविक उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करती हैं। वो हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल में हमेशा ऊंचा रहेगी। दलितों को समझ लो, दलितों की भावनाओं को समझ लो, तब एक राजनीतिक पार्टी यहाँ पे भारत में अपने लोकसभा के मेंबर लेने में उसको उसमें परिवर्तित कर सकती है। नहीं तो दलित आज भी हिंदुत्व है, हिंदू है, ये आप समझ के चल लो। जय भीम और जय मीम का नारा लेने वाले गलत रास्ते पे दलितों को भड़का रहे हैं। हमें उनको सावधान करना है। दलितों में ही ऐसा व्यक्ति पैदा करना है, ऐसा व्यक्तित्व लाना है जो उनके अनुसार, उनकी भाषा में, उनके हिंदुत्व की उनको याद दिला के मुख्य धारा में भारत में लाने का प्रयास करे। ये बहुत ज़रूरी है। जय भीम और जय मीम का नारा एक फर्जी नारा है, एक राजनीतिक एजेंडा है जो आने वाले समय में कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर हिंदुत्व जागा तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर इकट्ठे होने की संभावना अगर आप इनको टटोलेंगे तो अगर ये इकट्ठे आने वाले समय में भी हो गए तो हमारे वोट बैंक की परिस्थितियाँ हिंदुस्तान में कमज़ोर हो सकती हैं। बहुत ज़रूरी है। मैं आज इस विषय में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि वर्सेस रावण के नाम से मशहूर है, इनको बहुत भड़कला रहा है। इनको अपने साथ लाने की जो है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को इस संदर्भ में देखना है, सोचना है, परिवर्तित रूप में आना है। हमें दलितों को साथ लेके चलना है। दलित सब जो है हिंदू है। पुराना आप इतिहास उठा के देख लो, दलित कभी भी मुसलमान नहीं था। जो मुसलमानों में दलित है वो धर्मांतरण के बाद हिंदुस्तान में जो बना दिए गए थे, जीना के टाइम के ऊपर 1940 के बाद बनाना शुरू हो गए थे, वही आज आपको नज़र आते हैं। उनकी आगे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वही है। तो हमें इनको, इस नारे को ना तो सबल होने देना है, आगे बढ़ने नहीं देना। बहुत अच्छे तरीके से इनको संभालने की ज़रूरत है। राजनीति परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र मैं ये एक मुद्दा उठा रहा हूँ। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय में भी मैं इस परिप्रेक्ष्य में और कहूँगा। मेरा हमेशा से ये विचार रहा है कि हिंदू जब तक इकट्ठा रहेगा, हिंदुओं को बांटना नहीं है। पहले बहुत बढ़ चुके हैं। संस्कृति में, संस्कार में सनातनी धर्म की ओर आ जाओ, आर्य समाज की ओर आ जाओ, सबको इकट्ठा करो। जो बिखरे छोटे छोटे टुकड़े जो आरक्षण के मुद्दों पे कांग्रेस ने खड़े करे थे, इन सब को ध्वस्त करने की ज़रूरत है। सब हिंदुओं को इकट्ठा करो। बहुत ताकत है। 37% हिंदू अभी जागा था तो मोदी जी 303 सीट लेके आ गए थे। अगर ये हमारा हिंदू 100% ना सही, अगर 70% भी जाग गया तो आने वाले समय में 400 सीटें लोकसभा में 2024 में मोदी जी की आएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे को। मेरे इन विचारों को जो सहमत होता है उसको कमेंट्स बॉक्स में दे के कुछ ना कुछ ज़रूर लिखे, जिससे मेरे को अपने विचारों की अनुभूति में आने वाले समय में प्रयासरत मैं रहूं और हिंदू राष्ट्र के प्रति मैं सेवा करता रहूं। राष्ट्र के प्रति सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, हिंदुओं को इकट्ठा करना मेरा एकमात्र उद्देश्य है, जिसको मैं पूरा करता रहूँगा। मैं हमेशा से कहता हूँ, धर्म की रक्षा करनी है हमें, आपस में बंटना नहीं है। और दूसरा, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ कि जैसे मुस्लिम में, इस्लाम में कुरान को वो सबसे ऊपर एक अपना होली बुक मानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल को मानते हैं, तो हमें एक किताब, आप सब कुछ पढ़ो, अपने इस देव आपके जो भी हैं आप उसकी पूजा पाठ करें, आप उसकी आराधना करें, अपने आराध्य देव की आराधना करो, रोज़ाना करो, लेकिन बुक हमेशा एक होनी चाहिए। भगवद गीता
को धार्मिक ग्रंथ में हिंदुओं को एक ही ग्रंथ बनाना पड़ेगा, तब आके हमें हिंदुओं की एकता देखने को मिलेगी। सारा विश्व इस बात को देखेगा कि भगवद गीता इज़ ए होली बुक ऑफ हिंदूज। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ। ओम हरि ओम, नमो शिवाय, नमो शिवाय।